वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में है मॉडर्न हिस्ट्री के जो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 के एनसीईआरटी के सार संग्रह का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें से आज हम चौथे चैप्टर के रूप में 1857 का विद्रोह का 54 क्वेश्चन को जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। और जहां भी होगा मैं उसको एक्सप्लेनेशन करके आपको 1857 के विद्रोह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को इसमें करवाऊंगा। और इसमें ऐसे सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही, और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं हैं जो कि इजी क्वेश्चन है जो कि आजकल एग्ज़ाम में अब पूछे ही नहीं जा रहे हैं। आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा रहा है, और वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ये है कि जो एनसीईआरटी के बुक में जिसका चर्चा है, जिसका वर्णन है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो सारा इसमें कवर किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा सब देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना क्या था? तो आपका इसमें ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी आंसर है। उसके बाद है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित है? विप्लव का मतलब छावनी, किस छावनी से संबंधित थे? तो मंगल पांडे जो थे वो थे बैरकपुर के छावनी से। और 1857 का विद्रोह सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था मेरठ से। इस शुरुआत का हुआ था मेरठ से, यहाँ से ही शुरुआत हुआ था 1857 के विद्रोह का। लेकिन मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो किया था आपका बैरकपुर के छावनी से। और ये बैरकपुर कहाँ पे है? अभी पश्चिम बंगाल में। चलिए चलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि बैरकपुर कहाँ है? अभी तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था इसका सी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है आपका कि इसमें ये आपका शहर का नाम है, और ये सूची 2 में कि उस शहर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए झांसी से जो किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ये तो आपको पता ही है। लखनऊ से किसने किया था आपका? तो और यहाँ नीचे ऑप्शन में भी है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें झांसी, इस तरह के क्वेश्चन को में अगर आपको 2 भी अगर ऑप्शन आता रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए झांसी ए का जो भी होगा वो 4 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी में से ही कोई आंसर होगा। उसके बाद आप देखिए इसको कि बी जो लखनऊ है वहाँ से बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये जब आपको पता चल जाएगा 4 और बी का जो है 3 हुआ था बेगम हजरत महल। तो उसके बाद कानपुर में कौन था? तो कानपुर में जो भी होगा वो अजीमुल्ला, और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला शाह। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 व्यापकगत सिद्धांत का किससे संबंधित है? तो ये व्यापकगत सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो ये घोषणा किया था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। देखिए हुआ क्या था कि जब 1857 का विद्रोह हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जो ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल रहता था उसके पद को समाप्त कर दिया गया, और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के महारानी जो है अपने हाथों में ले लिया, महारानी विक्टोरिया ने। और उसके बाद वहाँ पे वायसराय का पद का नियुक्ति किया जाने लगा 1858 से, 1857 के विद्रोह के बाद। और वायसराय का मतलब होता था राजा का प्रतिनिधि। तो ये 1 नवंबर 1858 से इसकी घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपना वह कि 1857 के बरेली से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? ये नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए खान बहादुर खान बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये था डी
एस.एन. सेन, यानी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो यानी इसी आंदोलन को कहा जाता है 1857 के आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है या भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इतिहासकार था वो था एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमद उल्ला शाह। ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मूल निवास स्थान था आगरा। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो प्रमुख केंद्र था जगदीशपुर, जहाँ से कि वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? तो असम में थे नेता दीवान मणिराम दत्त। ये आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पामस्टन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आई है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो देखिए किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सबसे, तो ग्वालियर के सिंधिया जो राजवंश थे उसने जो है अंग्रेजों का सहायता किया था 1857 के विद्रोह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ऐसे इंदौर के होलकर के राजा ने भी जो है सहायता किया था अंग्रेजों का। इसने अगर ए एंड बी ऑप्शन में रहेगा तब ये मारिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहायता किया था वो क्या था? ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो किसका सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, हीरोज का सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये किया था आपका औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अच्छे से देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 2 साहूकार जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, और 4 जमींदार, ये दोनों ने भाग नहीं लिया था क्योंकि ये दोनों जो है अंग्रेजों का चाटुकारिता किया करते थे। अंग्रेजों के ये चाटुकार थे। कौन? तो साहूकार और दूसरा जमींदार। इसीलिए इसने जो है इन लोगों ने भाग नहीं लिया 1857 के विद्रोह में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो इस षड्यंत्र का जो संज्ञा दिया था वो दिया था सर जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का जो है संज्ञा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका असफल रहने का जो कारण था वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। यानी ये आंदोलन जो है इस किसी योजना के प्रारूप नहीं था कि इस आंदोलन को करने के लिए कोई योजना पहले से नहीं बनाया गया था, इसीलिए ये आंदोलन विफल रहा। और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी पूरा भारत लेवल पर इस आंदोलन का कोई भी संगठन नहीं था, कोई एकत्रित संगठन नहीं था। ये जिस शहर में जो किसी ने संगठन संभाला वहाँ पे विद्रोह कर डाला, इसीलिए अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। ठीक है, और उसके बाद 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के किस भाग में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह है मुंगेर। मुंगेर बिहार का एक प्रमंडल है
और मुंगेर प्रमंडल जो है अभी, और मुंगेर जो है ये 1857 के विद्रोह से और प्रभावित रहा था। पटना में भी विद्रोह हुआ था और दानापुर में भी हुआ था, आरा में भी हुआ था, लेकिन मुंगेर जो है यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था। ये अप्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अकाल्पनिक था, यानी अल्प समय के लिए था? तो ये कथन जो था वो था एस.एन. सेन का था, जो कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं हम। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? तो देखिए ऑप्शन में जो है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। तो आपको जहाँ तक पता है कि इसमें जो है बेगम हजरत महल भी शामिल थे, जो कि लखनऊ से कर रहे थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, मौलवी अहमदुल्ला भी नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन ऊधम सिंह कहीं से नेतृत्व नहीं किए थे और 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन है तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भगत सिंह, यानी भगत सिंह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। उसके अलावा शेष तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और माफ़ कीजिएगा, इसका भगत सिंह होगा, भगत सिंह ने नहीं लिया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर, ये तीनों जो है 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद, और इस 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अधिकतर जो है गोरखा सैनिकों की भर्ती की थी अपने जो है सैनिक के लिए, और उसके बाद जो है पील आयोग का गठन किया गया था, और इसी पील आयोग की सिफारिश पे अंग्रेज़ों ने गोरखा सैनिकों को ज़्यादातर भर्ती किया था, क्योंकि 1857 में सैनिक जो है भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, इसीलिए पील आयोग का गठन करके गोरखा सैनिकों का नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये उर्दू कवि जो था वो था सी गालिब ने देखा था 1857 का विद्रोह। आपके पीएससी के एग्जाम के लिए भी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है 27, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, आपका दिसंबर 1856 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनरल विडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो ये पराजित किया था कानपुर के निकट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये जन्मस्थली जो है ये है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये था CVD सावरकर, जिसने कि 1857 के विद्रोह को भारत पहली स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था। 33 नंबर, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो कहाँ से चयन किया था? तो ये ऑप्शन सी है, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। जैसा कि हम आपको बताए थे
कि 1857 के बाद क्रांति के बाद पील आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद ज़्यादातर गोरखा और उसके बाद सिख और पंजाबी और उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो कर्नाटा सेटलैंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, वैलेंस और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो महिला का नाम था बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 36, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो ये समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये ऑफिसर का नाम था ह्यू सेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ये जो है इसका तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था और झूठ कह के बुलाया था और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर उसको मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा यानी 1858 का जो उद्घोषणा हुआ था 1 नवंबर 1858 को का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि इसमें से जो है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, मतलब ऐसा नहीं किया जाएगा। भारतीय राज्यों को स्वतंत्र रखा जाएगा, उसको अंग्रेजी राज्यों में नहीं मिलाया जाएगा। दूसरा था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा जाएगा। ब्रिटिश मुकुट, क्राउन मतलब मुकुट होता है, यानी मतलब ब्रिटिश के वहाँ के सीधे चलाया जाएगा। तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 39 का ए, यानी 1 और 2 सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा ये नहीं है, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें कथन सही जो नहीं है वो है 40 का सी कथन नहीं सही नहीं है। उसके अलावा सब सही। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया और ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया। तो इसका सही आंसर जो है 40 का वो होगा सी, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इसका सही आंसर है बी, सबसे ज़्यादा जो सिपाही 1857 में थे वो थे अवध से। 42, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? यानी 1800, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर यही होगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, जिसका कि आप लोग सुने भी होंगे कि एक इनफील्ड राइफल में एक कारतूस यूज किया जाता था जिसको कि पहले मुंह से काटना पड़ता था और उसी में ये बताया गया था कि सूअर और गाय दोनों की चर्बी का जो है उपयोग किया गया है। तो यानी इसका सही आंसर इसीलिए ये होगा कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, तत्कालिक कारण यही था। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो इसका नाम था बरकत अहमद। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 45 की ओर। तो 45 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो ये है नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें फिर से जो है दिया गया है विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र। तो देखिए इसको भी आप कूट से बनाने के लिए सीख लीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा सबसे पहले वो देख लीजिए, ए बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो दिल्ली से लड़े थे, जिसको कि बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। उसके बाद कुंवर सिंह को आप जानते हैं, ये जगदीशपुर बिहार से लड़े थे। लियाकत अली जो है वो आपका
ये इलाहाबाद से लड़े थे और उसके बाद विजरिस कादिर ये लखनऊ से लड़े थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो विद्रोह का आरंभ जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था। उसके बाद एक फिर मिलान करने वाला है 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें फिर से आप मिलाइए। नाना साहब कहाँ से लड़े थे? तो इसको भी आप कूट से देखिए। नाना साहब जो लड़े थे वो लड़े थे आपका, कहाँ से लड़े थे नाना साहब? और अगर नाना साहब नहीं जानते कि कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे, तो कुंवर सिंह लड़े थे बिहार से। तो डी का जो है 1 हो जाएगा। और डी का 1 किस में है? तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो इसीलिए, और उसके बाद देखिए ए का नाना साहब जो लड़े थे वो लड़े थे कानपुर से। और बेगम हजरत महल कहाँ से लड़े थे? लखनऊ से। और महारानी लक्ष्मीबाई रांची से। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो फिर भी बना सकते हैं कूट से, अगर एक भी आपको पता है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो इसका प्रमुख जो था वो था जनरल वक्त खां। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया? तो ये थे आर.सी. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये है सी. बख्त खान को। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? तो ये किया था आपका 1857 के विद्रोह के से तटस्थता बनाए रखी थी। यानी शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे इन्होंने तटस्थता बनाए रखा था, ना ही विरोध किया ना ही खुलकर समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से साहित्यकार ने किस साहित्यकार ने धन की निकासी का सिद्धांत का उल्लेख किया था? तो ये किया था सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत का उल्लेख किया। और इसका 1857 के विद्रोह से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो देखिए अवधारणा कौन सी सही है? तो यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई, ये अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ये गलत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम का ये नहीं कहा था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ये भी सही नहीं है। तो डी इसका सही आंसर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे लेकर के।